नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 18 में हमने कल श्रवण किया था कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो आइए आज श्लोक संख्या 19 का श्रवण करेंगे। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के संपूर्ण कर्मों का जो आरंभ है, व्यक्ति के संपूर्ण कर्मों के आरंभ का जो संकल्प है, यदि वह कामना से रहित है, व्यक्ति के संपूर्ण कामों का जो संकल्प है यदि वह कामना से रहित है और जिसके सारे कार्य ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, क्योंकि अग्नि क्या करती, जलाती है। और जब ज्ञान हो जाएगा व्यक्ति को तो उसका अज्ञान भी क्या होगा, जल जाएगा। तो ज्ञान रूपी अग्नि से जो सारे कर्म हैं ये वह अग्नि से जल गए हैं, तो ज्ञानी व्यक्ति उसे ही पंडित या बुद्धिमान कहते हैं। भाई जो व्यक्ति कार्य करता हुआ उसमें लिप्त नहीं होता, इंद्रिय भोगों में लिप्त नहीं होता, कार्यों को करते हुए उनमें लिप्त नहीं होता, संकल्प और कामना से रहित होकर कार्य करता है, वह निर्लिप्त रहता हुआ अपने सारे कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति ही सब ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। कौन? जो निर्लिप्त रहते हुए ही अपने सारे कार्य करे, वह व्यक्ति ही ज्ञानी या सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। तो आइए अब शब्दशः अर्थ करते हैं। यस्य जिसके सर्वे सभी प्रकार के समारंभा जो प्रयत्न, संकल्प, परिश्रम, काम इंद्रिय तृप्ति के लिए जो काम करते हैं, हम अपनी इच्छा पर आधारित जो कार्य हैं, वह संकल्प निश्चय ही वर्जिता रहित है, वह संकल्प से रहित हैं। सभी प्रकार के जो कार्य हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पर करते हैं या जो संकल्प हैं वो सब कामनाओं से रहित हैं। फिर ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध कर्माणम, उन कर्मों को जला दिया जाता है, तम उसको आहु कहते हैं। बुद्धा ज्ञानी व्यक्ति, पंडितम विद्वान या बुद्धिमान, ज्ञानी व्यक्ति उस व्यक्ति को ही बुद्धिमान या पंडित कहते हैं। क्या कहा कि जिस व्यक्ति का हर कार्य का प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, भाई कोई भी कार्य है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता है, तो वह व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है और उसे ही सज्जन विद्वान कहते हैं। और उसके पूर्ण ज्ञान की अग्नि से वह जो कर्म फल है ना, वो कर्म फल भस्म कर दिए जाते हैं। ज्ञान की अग्नि से वो जो कर्मों का फल है वह भस्म कर दिया जाता है। जो पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति है वह ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को अच्छी प्रकार से समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में जो इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति होती है ना, वह नहीं होती, क्योंकि वह कार्य करता हुआ
उनमें लिप्त नहीं होता है और उसे ही विद्वान, पंडित या ज्ञानी समझा जाता है। और उसके जो वो कर्मों का फल है वह ज्ञान रूपी अग्नि क्या करती है, उनको नष्ट कर देती है और उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वाक्य में ही वही व्यक्ति सच्चा विद्वान कहलाता है। और क्या होता है, जो ऐसी अग्नि है ना, अग्नि वही बार बार प्रज्वलित होती है। अग्नि का तो काम क्या है, जलाना। लेकिन यह जो विद्वान है, प्रकांड पंडित है, उसका अज्ञान जल जाता है। वह सत्यता को परख लेता है कि वास्तविक सत्य क्या है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि अग्नि उसके कर्म के फलों को भस्म कर देती है। वह जो उसका अज्ञान था वह अज्ञान बिल्कुल नष्ट हो जाता है। अब हम कल श्लोक संख्या 21 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद।